हेलो स्टूडेंट, डीजीसी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास के पिछले वर्ष के प्रश्न। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस डीजीसी फैमिली से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। प्रश्न 1 है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। विकल्प ए यूनानियों ने, विकल्प बी रोमनवासियों ने, विकल्प सी चीनियों ने, विकल्प डी अरबों ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विकल्प डी अरबों ने हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया। प्रश्न 2 है, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य कौन सा था? विकल्प ए बैक्ट्रिया, विकल्प बी सीथिया, विकल्प सी जेडरेसिया, विकल्प डी आर्या। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विकल्प ए ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य बैक्ट्रिया था। प्रश्न 3 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निसृष्टार्थ शब्द का प्रयोग है। अधोलिखित में से यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विकल्प ए गुप्तचरों के लिए, विकल्प बी न्यायाधीशों के लिए, विकल्प सी अमात्यों के लिए, विकल्प डी संदेशवाहक के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विकल्प डी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निसृष्टार्थ शब्द संदेशवाहकों या दूतों के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न 4 है, राजशेखर के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें भारत की भौगोलिक स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है? विकल्प ए काव्यमीमांसा, विकल्प बी कर्पूर मंजरी, विकल्प सी अ व बी दोनों में, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विकल्प ए काव्यमीमांसा। इस ग्रंथ में भारत की भौगोलिक स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। राजशेखर ने इसमें विभिन्न भू आकृतियों, नदियों, पर्वतों और नगरों का उल्लेख किया है, जबकि कर्पूर मंजरी इस ग्रंथ में भारत की भौगोलिक स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं मिलता है। यह एक नाटक है जो राजशेखर द्वारा लिखित है। इसमें प्रेम और राजनीति के विषयों पर ध्यान केंद्रित है। प्रश्न 5 है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते भारत का प्रतीक चिन्ह में अंकित है, जो किससे लिया गया है? विकल्प ए कथा उपनिषद, विकल्प बी छांदोग्य उपनिषद, विकल्प सी ऐत्रेय उपनिषद, विकल्प डी मुंडक उपनिषद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विकल्प डी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते भारत का प्रतीक चिन्ह में अंकित है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस आदर्श वाक्य का अर्थ है सत्य की सदैव ही विजय होती है। यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है। मुंडका उपनिषद हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों की मुक्तिका ग्रंथ संग्रह में 5वें क्रमांक के रूप में सूचीबद्ध है। यह उपनिषद एक काव्य छंद शैली उपनिषद है, जिसमें 64 छंद हैं, जो मंत्रों के रूप में लिखे गए हैं। प्रश्न 6 है,
भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? विकल्प ए बौद्ध मत, विकल्प बी जैन मत, विकल्प सी वैष्णव मत, विकल्प डी शैव मत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विकल्प बी स्थानकवासी। यह श्वेतांबर जैन मत का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 ईस्वी में लवाजी नामक एक व्यापारी ने की थी। स्थानकवासी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना है कि आत्मा की शुद्धि एवं निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति हेतु मूर्ति पूजा आवश्यक नहीं है। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्तिशिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक उल्लिखित है? विकल्प ए कंगनहल्ली, विकल्प बी सांची, विकल्प सी शाहबाजगढ़ी, विकल्प डी सोहगौरा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विकल्प ए कंगनहल्ली कर्नाटक के सन्नती के पास स्थित है। इस मूर्तिकला चित्रण में अपनी रानी और परिचारकों के साथ सम्राट को एक शिला पर उकेरा गया है, जिसमें अशोक के पत्थर के चित्र के साथ रान्यो अशोक, राजा अशोक का उल्लेख है। यह उनके नाम के साथ अशोक की पहली मूर्तिकला है। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? विकल्प ए चन्हुदड़ो, विकल्प बी कोटडीजी, विकल्प सी सोहगौरा, विकल्प डी देसलपुर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विकल्प सी सोहगौरा। यह एक हड़प्पा स्थल से संबंधित नहीं है। यह ब्राह्मी लिपि प्राकृत में लिखा गया अशोक युग का ताम्रपत्र शिलालेख है। प्रश्न 9 है, कल्पसूत्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? विकल्प ए महावीर स्वामी, विकल्प बी भद्रबाहु, विकल्प सी महात्मा बुद्ध, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विकल्प बी भद्रबाहु। वह चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे। कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की आत्मकथाएं हैं। जैन धर्म में उनकी पुस्तक केवल साधु लोग ही पढ़ सकते हैं। जैन धर्म में इस ग्रंथ का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। प्रश्न 10 है, पोतगाह, गोदीबाड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? विकल्प ए चन्हुदड़ो, विकल्प बी लोथल, विकल्प सी कालीबंगा, विकल्प डी बनवाली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विकल्प बी लोथल। यह गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसमें एक कृत्रिम ईंट पोतगाह है। इसमें सबसे शुरुआती चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। यह सिंधु घाटी के लोगों के लिए एक बंदरगाह के रूप में सेवा करता था। हड़प्पा पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 में दयाराम साहिनी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम खोजा गया स्थल। यहाँ से छहन भंडार की 2 पंक्तियाँ, मानव शरीर रचना की बलुआ पत्थर से बनी मूर्तियाँ, बैलगाड़ी, दफन करने का ताबूत प्राप्त हुए हैं। सुतका गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दास्तान नदी पर हड़प्पा और बाबुल के बीच स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर स्थित है।
1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा सिंध के लरकाना जिले में खोजा गया। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, जिसे सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ से हमें ग्रेट बाथ, सबसे बड़ी इमारत कोठरी, प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली, एक कांसे की नर्तकी, दाढ़ी वाले आदमी की छवि, बुने हुए सूत का टुकड़ा, पशुपति की मुहर, कुएं की सीढ़ियों पर कंकाल प्राप्त हुए हैं। चन्हूदड़ो पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर स्थित है। यह एन.जी. मजूमदार द्वारा खोजा गया स्थल है। यह भारत का लंकाशायर व बिनागढ़ वाला एकमात्र शहर है। धौलावीरा गुजरात के रन के कच्छ में लूनी नदी के तट पर स्थित है। जे.पी. जोशी द्वारा खोजा गया। यहाँ विशेष जल प्रबंधन किया गया है। बनावली फतेहाबाद में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। आर.एस. बिष्ट द्वारा खोजा गया। यहाँ से घोड़ों की हड्डियों, मनका, जौ आदि प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हिसार में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। वसंत शिंदे द्वारा खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। प्रश्न 11 है, किस वंश के हार ने मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? विकल्प ए हर्यक वंश, विकल्प बी होयसल वंश, विकल्प सी नंद वंश, विकल्प डी चंदेल वंश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विकल्प सी। नंद वंश को उखाड़ फेंकने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। उन्होंने आगे अपनी शक्तियों को भारत के मध्य और पश्चिमी हिस्सों में भी विस्तारित किया। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर बांधों की श्रृंखला बनाकर और जुड़े जलाशयों में पानी पहुंचाकर जल संचयन और प्रबंधन की विस्तृत प्रणाली के लिए जाना जाता है? विकल्प ए धोलावीरा, विकल्प बी कालीबंगा, विकल्प सी राखीगढ़ी, विकल्प डी रोपड़। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विकल्प ए धोलावीरा। प्रश्न 13 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भविष्य का बुद्ध है जिसका दुनिया को बचाने के लिए अभी आना बाकी है? विकल्प ए अवलोकितेश्वर, विकल्प बी लोकेश्वर, विकल्प सी मैत्रेय, विकल्प डी पद्मपानी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विकल्प सी। प्रश्न 14 है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? विकल्प ए बाणभट्ट, विकल्प बी हर्षण, विकल्प सी चंद्रबृदाई, विकल्प डी भवभूति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विकल्प बी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हर्षेन था, जबकि बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चंद्रबृदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। भवभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। प्रश्न 15 है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? विकल्प ए त्रिपिटक, विकल्प बी बुद्ध धम्म संघ, विकल्प सी सत्य अहिंसा करुणा, विकल्प डी शील समाधि संघ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विकल्प बी। संस्कृत में त्रिरत्न का अर्थ है 3 रत्न, 1 बुद्ध, 2 धम्म उनकी शिक्षा, 3 संघ उन सभी का समुदाय जो शिक्षाओं का पालन करते हैं। बुद्ध धर्म सिद्धार्थ गौतम बुद्ध द्वारा सिद्धांत स्थापित किया गया था। सिद्धार्थ गौतम
भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे निर्वाण प्राप्त किया और इसलिए बुद्ध एक प्रबुद्ध के रूप में जाने जाते थे। सारनाथ, बनारस में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध का 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, यूपी में निधन हो गया। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक सभी पाली भाषा में लिखे गए। 1 सुत्त पिटक, 2 विनय पिटक, 3 अभिधम्म पिटक। प्रश्न 16 है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? विकल्प ए बौद्ध मत, विकल्प बी जैन मत, विकल्प सी सिख मत, विकल्प डी वैष्णव मत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विकल्प बी जैन मत का। प्रश्न 17 है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? विकल्प ए बाघ गुफाएं, विकल्प बी एलोरा गुफाएं, विकल्प सी लोमस ऋषि गुफा, विकल्प डी नासिक गुफाएं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विकल्प ए बाघ गुफाएं। प्रश्न 18 है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में श्रृंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? विकल्प ए स्वप्नवासवदत्ता, विकल्प बी मालविकाग्निमित्रम, विकल्प सी मेघदूत, विकल्प डी रत्नावली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विकल्प बी मालविकाग्निमित्रम। प्रश्न 19 है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? विकल्प ए वज्रपानी, विकल्प बी मंजुश्री, विकल्प सी पद्मपानी, विकल्प डी मैत्रेय। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विकल्प सी पद्मपानी। प्रश्न 20 है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? विकल्प ए 601, विकल्प बी 300, विकल्प सी 330, विकल्प डी 407। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा विकल्प ए। आज का कोट है, द पेन यू फील टुडे इज द स्ट्रेंथ यू विल फील टुमारो। फॉर एवरी चैलेंज इनकाउंटर्ड देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।